Greetings to all, welcome back to the channel Live Life with Babita। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल महीने से नव वर्ष प्रारंभ होगा, जो कि संवत 2082 यानी कि 2082 माना जा रहा है। इसी के साथ शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। तो हमारे सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को नवरात्रों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, 29 मार्च को वैसे भी मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, जिसको हम षष्ठ ग्रही योग कहते हैं। इसीलिए मैंने सबकी रिक्वेस्ट पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार मासिक राशिफल तैयार कर आप सभी को भेजा है, ताकि जो लोग रीडिंग्स के बजाय कुंडली के हिसाब से अपने राशिफल को देखते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी राशि में कौन कौन से ग्रह क्या आपको रिजल्ट देने वाले हैं अप्रैल के महीने में। देखिए, वो राशिफल आप जो चेक करेंगे उसे आप अपनी चंद्र राशि या नाम राशि से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ढैया, साढ़े साती, इन सब का प्रभाव केवल चंद्र राशि या नाम राशि से देखा जा सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये एक जर्नल प्रेडिक्शंस होते हैं। हर इंसान की कुंडली में दशाएं, महादशाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है, मैरिज है, या फिर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, एनीथिंग विच इज वेरी मेजर, यू मस्ट कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर। अपनी पर्टिकुलर अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा, ठीक है? जर्नल प्रेडिक्शंस के ऊपर मत चलिएगा। और मेरे पास रिक्वेस्ट ये आई है कि मैम मंथली हॉरोस्कोप आप टैरो रीडिंग के हिसाब से भी दीजिएगा। देखिए, इस बार तो मैंने आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार दिया है। मई से मैं आपको मंथली हॉरोस्कोप टैरो रीडिंग के हिसाब से भी दूंगी, ठीक है? हम ये जो भी आपको गाइडेंस देते हैं उसका एक ही मकसद है, आपको डराना नहीं है। क्योंकि मैं काफी लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि मैम ये 6 ग्रह हैं, हम लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, इसका खराब होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। प्लीज बिल्कुल मत डरिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अगर आप घर के अंदर हैं, सेफ हैं, तो बारिश थोड़ी आपको गीला करेगी। वैसे ही हर इंसान की अपनी कुंडली है, उसके अपने कर्म है, उसका अपना कार्यकलाप है। द वे यू आर वर्किंग, द वे यू आर लीडिंग योर लाइफ, दैट इज गोइंग टू मेक अ इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। प्लीज इन सब चीजों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पर वाकई साढ़े साती या ढैया चल भी रही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। हर राशि वाले लोगों के लिए, अगर उनके ऊपर ढैया है, साढ़े साती है, या मंगल की दशा है, या बृहस्पति की दशा है, राहु की दशा चल रही, तो उनको क्या क्या छोटे छोटे काम करने चाहिए। आप सब लोग काम धंधा छोड़कर तो हम केवल मंत्र पर नहीं बैठ सकते ना, हम सबको जॉब्स पे भी जाना है। और ईश्वर भी कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो आप अपने थोड़े थोड़े अपने रूटीन में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, और उनसे भी अपनी चीजों का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सारे वीडियोस हमने आपकी गाइडेंस के लिए ही बनाए हैं। स्टार्ट करें कि अप्रैल का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये इस आप राशिफल को, अपने इस रीडिंग को आप अपने अगेन एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि से चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई भी राशिफल देखते हैं या कोई रीडिंग देखते हैं या रीडिंग करवाने भी जाते हैं, प्लीज अच्छी चीजों का मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ईश्वर आपके साथ है। तो फिर डरने की क्या बात है। स्टार्ट करें इस हफ्ते की रीडिंग। एरीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, तो देखते हैं अप्रैल का पहला हफ्ता आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। करियर, हेल्थ, रिलेशन और स्टूडेंट्स का कार्ड। ओके। देखिए, अगर हम बात करते हैं करियर की, तो देखिए मेष राशि वैसे भी आपके ऊपर, अगर हम राशि की बात कर रहे हैं, सिर्फ चंद्र राशि की और नाम राशि की बात करते हैं, तो आपके ऊपर देखिए शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है। फिर आप कहोगे कि मैम आप कह रहे हो कि डरना भी नहीं और आप बता भी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ।
तो हमें ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा बस अलर्ट रहना है। अगर आप कार्ड देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास आने वाले वीक में ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यू विल बी एबल टू शो योर टैलेंट, प्लस एक इंडिपेंडेंट आपको चार्ज मिल सकता है। यू विल बी गेटिंग अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देयर इज नथिंग विच यू कांट डू। आपके कैलिबर को आपके सीनियर्स जानेंगे, पहचानेंगे। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। डरना नहीं है आपको, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। एंड आई विल से एरीज अदरवाइज वैसे भी आपका फायर साइन है, अग्नि राशि मानी जाती है। यू आर वेरी वेरी एनर्जेटिक पीपल, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर आप चाहते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बस इस समय थोड़ा सा आपके ऊपर काम का इतना दबाव होगा, यानी कि नेचुरली जब नए चार्जेस मिलेंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, प्रमोशंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, तो देयर यू नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड अ प्रोफेशनल लाइफ। पैसों के मामले में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आने वाले टाइम में, बस आपको डरना नहीं है। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, चीजों को चेक कर लीजिएगा, प्रॉपरली उनको एनालाइज कर लीजिएगा, बट आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं। हेल्थ के मामले में 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। थोड़ा सा क्योंकि एकदम काम बहुत ज्यादा होगा ना, एकदम हो सकता है प्रमोशन, और जैसे मैंने बात करी है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है। जब आपकी अथॉरिटी बढ़ती है तो आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो उसमें अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप का अपना कैलिबर दिखाना है। कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आ सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा असर डाल सकती है। अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड हो सकता है, सभी के लिए हो जाता है। आप क्योंकि बहुत सारे आप कॉशन भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा होता है कि भाई हाँ मैंने यहाँ पैसा लगाया है, यहाँ पैसा लगा रहे हैं, या कोई बिजनेस आप लॉन्च कर रहे हैं, या हो सकता है अपनी जॉब भी स्विच ऑफ किया है, आप किसी नई जॉब में जा रहे हैं, तो वहां पर अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ रहा है। मेक श्योर दैट यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो सब कुछ अच्छे से चलेगा। सो डोंट वरी अबाउट टू मच, सब चीजें अपने हिसाब से हो जाएंगी। अगर बात करें हम आपके रिश्तों की, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग, आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं। और वैसे भी जब किसी इंसान को की तरक्की होती है ना, तो कुछ लोग तो जेलस होते ही हैं, कुछ जेलस होते हैं, और कुछ एक हमारी अपनी थिंकिंग भी ऐसी हो जाती है कि लोग मेरी सक्सेस से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में कुछ गॉसिप्स भी करेंगे, ये बात सही है, और आप भी कुछ नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे। बेटर है आप ध्यान मत दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ये आपके पर्सनल रिलेशंस के बारे में भी हो सकता है। जब आपके घर में आपको तरक्की मिल रही है तो कुछ रिश्तेदार, कुछ आपके दोस्त जो आपके क्लोज रिलेटिव है, मे बी दे आर टॉकिंग बिहाइंड यू। इन सब के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिएगा, अपने रिश्तों को भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा, एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिएगा। और हाँ, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, कान के कच्चे बिल्कुल मत बनिएगा। क्या स्टूडेंट्स की बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, मैं आपको स्टूडेंट्स को कहूंगी कि ये टाइम है जब आप अपने करियर को लेकर किसी एक्सपर्ट से जरूर मिलेंगे। हो सकता है आप अपने प्लान डिस्कस करेंगे, आप काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं आप एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या स्कोप है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, कि कहीं पर आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप क्लियर कर रहे हैं। अपने टीचर से बात कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर आपके एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई सीनियर मेंबर हो सकता है फैकल्टी का, कोई आपकी फैमिली में कोई सीनियर इंसान हो सकता है। तो हियर आई कैन सी दैट यू आर डिस्कसिंग योर प्लान, अपने डाउट्स को आप क्लियर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या कह रही है। क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? डिवाइन गाइडेंस। देखिए, आपको ना ईश्वर ही रास्ता दिखा रहा है। तो आपको
एंजल्स कह रहे हैं यू नीड टू ट्रस्ट इन योर डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो योर इंट्यूशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो सिक्स सेंस है, हमारा जो इंट्यूशन है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। दिल कभी कभी हमारे साथ बेईमानी करता है, लेकिन हमारी जो सिक्स सेंस है ना, वो हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाती है। तो आप प्लीज डिवाइन पर भरोसा रखिएगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए चेक करते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। टॉरस वैसे भी आप लोगों के लिए 2025 बहुत अच्छा है। चेक करते हैं। ग्रेट, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। चलिए देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आपको अपने स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तभी आप कुछ नया परफॉर्म भी कर पाएंगे। अगर देखिए आपके पास कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, तो आपके स्किल्स को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इन योर करियर। मे बी आप में से कुछ लोग जो है अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, मे बी कोई स्किल डेवलप करे, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज आप लेने का प्लान करेंगे, कुछ नया। दिस इज अ टाइम ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल, लर्निंग। वैसे तो लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है, बट पर्टिकुलरली टॉरस जो है वो अपनी लर्निंग के ऊपर इस समय काम करेंगे। यू आर मे बी यू विल बी जॉइनिंग सम सेमिनार, सम वेबिनार इन कमिंग वीक, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मेंटोर। आप अपने लिए एक ऐसे मेंटोर को ढूंढ रहे हैं जो आपको सही सलाह दे सके। यू आर वेरी मच अटेंटिव टू ऑल द डिटेल्स। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, तब भी आप हो सकता है किसी खास इंसान से जो कि बिजनेस की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता है, आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। बिजनेस में कुछ प्लान कर रहे हैं, तो भी आप एक्सपर्ट्स जो हैं आपके सीनियर हो सकते हैं, या जो लोग अभी रिटायर हो चुके हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। यू आर इंक्रीजिंग योर स्किल्स, अपने स्किल्स को आप बढ़ा रहे हैं। दैट्स रियली रियली वंडरफुल टाइम। बात करूं अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा आप इस समय फोकस नजर आ रहे हैं और ओवर पैशनेट नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस मैं जल्दी से अपनी हर इच्छा को पूरा कर लूं, अपनी हेल्थ को लेकर जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको, उन चैलेंजेस को ओवरनाइट कंप्लीट करना चाहते हैं, विच इज नॉट गुड। बिकॉज हेल्थ जो है वो थोड़ा सा वक्त मांगती है, थोड़ी पेशेंस मांगती है, एक कंटिन्यूशन के एफर्ट्स मांगती है। सो प्लीज डोंट बी ओवर पैशनेट। कई बार होता है ना, कई बार हमें वेट कम करना है, हम मेडिसिन को पकड़ लेते हैं कि भैया ओवरनाइट 10 दिनों में इतना हो जाएगा। कोई हमने अपना डाइट ऐसा पकड़ लिया जो हमें बहुत ओवरनाइट रिजल्ट देता है। देखो, ओवरनाइट जो भी चीजें हैं ना, वो जितनी जल्दी होंगी उतनी जल्दी वापस शेप में आएंगी। क्लियर? एक कंटिन्यूशन का एफर्ट रखिएगा। हेल्थ तो ऐसी चीज है, वो खराब भी धीरे धीरे होती है और ठीक भी धीरे धीरे होती है। तो थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा, गलत डिसीजन अपनी हेल्थ को लेकर मत कीजिएगा। रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने रिलेशंस में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत एंथ्यू नजर आ रहा है, बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं, कुछ नए रिश्तों की शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग अगर अपनी एक अच्छी फ्रेंडशिप में है तो उसको एक प्रपोजल देना चाह रहे हैं, उसे एक रिलेशन में चेंज करना चाह रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं एक अलग अलग तरीके से अपने रिश्तों को संभालने की, उन्हें खुश करने की। चाहे सिबलिंग्स के साथ है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, चाहे पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, हस्बैंड और वाइफ, एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक अदर पर्सन हैप्पी। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके रिश्तों को लेकर कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ भाई, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, लेकिन इस वीक में आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफी कंपैशन में है आप, आपको बहुत क्लैरिटी है,
बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन आप ले रहे हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, बहुत डिटेल में हर चीज को चेक कर रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड है, आपको अपने स्किल्स पता है, अपने चैलेंजेस पता है, अपने वीकनेसेस आप देख पा रहे हैं, अपना पोटेंशियल आपको पता है, और आप इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब मुझे अपना पोटेंशियल पता होता है ना कि मैं इतनी मुझ में है और मुझे इतना और मैं करूँ तो मेहनत करूँ तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो 100% सक्सेस मिलती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मुझे एक सक्सेस रोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी सेंसिबल अप्रोच है आपकी, एंड आप एक सही दिशा में, राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉरस, चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है, देखिए आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से भी प्यार कीजिएगा, सेल्फ लव। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हेल्थ के मामले में आप ओवर पैशनेट हो रहे हैं, किसी चीज में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल कीजिएगा। ओके, यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपकी पोटेंशियल कितनी है, और देखो, हर इंसान में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो यू नीड टू एक्सेप्ट योर एरर्स ऑल्सो। अगर आप में कुछ कमियां हैं, उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट कीजिएगा और उनके ऊपर काम कीजिएगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए चेक करते हैं करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट्स। ओके, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंस की, जेमिनी कहीं ना आप थोड़े से डर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, और अपने डर को लोगों के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे अकेले ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तब आप अपनी फैमिली मेंबर से, अपने ऑफिस में, अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर रिसोर्सेज में कहीं पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, बिजनेस में भी आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करने कि यस, आई एम हैविंग द क्रंचेस ऑफ फाइनेंस। अगर आप जॉब में हैं, तब वहां पर आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन महसूस हो रही है, आपके दिल में जो है ना, आप वो खुलकर कह नहीं पा रहे, और आपकी नेगेटिविटी की थॉट क्या है, आपको ये लग रहा है कि कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, कोई बात आपकी समझेगा नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कभी कभी देखिए, बिजनेस में कैसा ऐसा होता है, कुछ चैलेंजिंग टाइम भी आता है, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय से बात करेंगे, अपने वर्कर से बात करेंगे कि ये थोड़ा सा हार्ड टाइम है और हमें इन चीजों को मैनेज करना है, आई थिंक आपके साथ आपका स्टाफ बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। आपका पार्टनर है, आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, किसी काम में प्रॉब्लम लग रही है, आप अपने सीनियर के पास जाइएगा, अपने जूनियर से हेल्प ले लीजिएगा, अपने कुलीग्स के साथ जाइएगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपकी दूरी बढ़ रही है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें जॉब चेंज करनी है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, या कोई नई अप्रोच करनी है कि भाई मुझे एकदम प्रमोशन चाहिए, उसके लिए अभी ये टाइम ठीक नहीं है। क्यों? अभी आप खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सबसे पहले खुद पॉजिटिव होइएगा। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा जो आपने लोगों में डिस्टेंस बना लिया है ना अपने वर्क एरिया में, उस दूरी को कम कीजिएगा। ओके, हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी ठीक है, एम्परर का कार्ड है, आप लॉजिकली अपनी चीजों को समझ पा रहे हैं। जो लोग अभी तक ठीक नहीं थे, या उनकी कोई बीमारी चल रही है, कोई इलनेस है, दे आर टॉकिंग टू एक्सपर्ट्स, उनसे बात कर रहे हैं, चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। प्लस आपको भी समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाने, खाली मेडिसिन सारे काम नहीं कर सकती है। रिलेशन की बात करूं तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप इस समय सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने सभी रिलेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। पेरेंट्स हैं तो बच्चों को, बच्चे हैं तो पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ भी पेशेंसली एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर आपका अपोजिट जेंडर के साथ, आपके साथ फ्रेंडशिप है, वहां पर भी अभी आप बहुत सारी चीजें खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आप
एक राइट टाइम की वेट कर रहे हैं, विच इज रियली रियली अप्रिशिएटेड। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को, रिश्तों को तो वैसे भी बहुत जल्दबाजी में हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इस समय सिर्फ आप चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और राइट टाइम पर आप डिसीजन लेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है एक्सेलेंट टाइम आपके लिए। आपको अपनी जो जितने भी आपके चैलेंजेस हैं, आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। You are able to utilize your skills, you are able to utilize your potential। आपके पास एक क्लैरिटी है, आपको अपने पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है। एक अच्छा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का मुझे नजर आ रहा है। आपको लगता है कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मेरे सब सही सपने जो है वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल पा रहे हैं। आने वाले वीक में एक राइट अप्रोच जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव कार्ड है। देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है कि आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर एनर्जी, कि किस चीज में आप सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कैंसर और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, आपके लिए देखते हैं अप्रैल का फर्स्ट वीक क्या कहता है। ग्रेट। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। भाई, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जो मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले वीक में मिल रहा है। आई कैन सी अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ अबंडेंस is approaching to you and you are taking this advantage very wisely। और आपके पास अचानक से कोई पैसा आ सकता है। ओके, हो सकता है आपने पास्ट में सोचा हो कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसका तब आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपको पता चलता है कि वहां से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, वहां पर आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। या किसी जॉब को आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये मुझे मिल जाए, वो आपको मिल सकती है। ऑल ऑफ ए सडन अनएक्सपेक्टेड आपका सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। एनीथिंग बाय फॉर्च्यून, किस्मत से आपको मिलने वाला है। एंड इट इज इंक्रीजिंग योर वेल्थ। आप उस पैसे को आगे भी बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी आपने बैंक से किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब अचानक वो लोन क्लियर हो रहा है। या आप कहीं से पैसे की उम्मीद कर रहे थे, कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई थी काफी लंबे समय से, कोई कोर्ट केस था आपका जहां पर कुछ अटका। एनीथिंग यू विल बी गेटिंग, जिसको कि आप सोच चुके थे कि पता नहीं ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड आपको खुद को महसूस होगा, यस, मुझे ईश्वर ने मेरी मदद की है। देखिए, जब ऐसी चीजें होती है ना, तो आपको डोनेशंस भी करनी चाहिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको खुद ही इतना अच्छा महसूस होगा कि आप भी खुद भी कुछ चैरिटी करते हुए नजर आएंगी। कुछ डोनेशन मुझे आने वाले वीक में करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपको ना, जैसे कभी कभी पता है परेशानी कब होती है, जब कभी कभी हमारे साथ अचानक हमारी कोई, समझ ली लॉटरी लग गई, अचानक हमारे पास पैसा आ गया, तो कभी कभी ना हमें सेल्फ डाउट हो जाता है, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, ये खुशी हमेशा बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, कहीं एंजाइटी आ रही है आपके दिमाग में। अच्छा, आप कहीं शक भी कर रहे हैं लोगों पर, अच्छा कोई मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा। तो एक मेंटल जो चीजें है ना, मेंटल एंजाइटी, अननेसेसरी वरीज है, उनका कोई सिर पैर नहीं है। आप ही की बनाई हुई है, आप ही सोच रहे हैं, आपने ही इसके सीड्स प्लांट किए हैं और आप ही इसका फ्रूट पाएंगे। तो भैया, जब एंड यू विल बी गेटिंग अ बेटर फ्रूट, तो बेटर है भाई, इन सारी वरीज को स्टार्ट ही मत कीजिएगा। नथिंग इज गोइंग टू बी अनफेवरेबल फॉर यू। हाँ, उल्टा सोच कर आप जरूर अपनी हेल्थ को खराब कर लेंगे। कुछ लोग अगर बीमार भी हैं तो वो उल्टा सोच रहे हैं, पता नहीं मैं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे ये मेडिसिन लगेगी नहीं लगेगी, और हालत खराब होगी तो क्या होगा।
मत सोचिए नेगेटिव, एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। अगर बात करते हैं हम आपके रिलेशन की, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आपका ना अपने लोगों से, रिलेटिव्स है, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, सिबलिंग है, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर एक मत नहीं बन रहा है, एक पॉइंट पर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। और आप क्या करेंगे, कुछ लोग तो ऐसा करेंगे कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 वीक की बात है, चुपचाप चुप रहिए। अगर आप शांति से इस हफ्ते को निकाल देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि उनको पता है अभी कोई फायदा होने वाला नहीं, कि पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। सही टाइम आने दीजिएगा। कभी कभी होता है ना, जब हम सब लोग गुस्से में होते हैं और अगर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई आपकी बात को समझता नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पर आप अपना पॉइंट प्रूव करें। और स्पेशली भाई देखिए, अगर आप लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे हैं या कुछ है, इस एक हफ्ता अपने प्यार से अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस मत कराइएगा। थोड़े से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने वाले हैं, मुझे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। एक हफ्ता रुक जाइएगा, फिर आप पेरेंट्स को कंसेव कर पाएंगे कि भाई ठीक है भाई, अब आप कन्विंस हो जाइएगा कि भाई पेरेंट्स मान जाएंगे, दे विल बी कन्विंस्ड कि भाई ठीक है, जो रिश्ता आप लेकर आए। अगर अभी आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया तो मामला ठीक नहीं है। और ये सिर्फ बात रिश्तों की नहीं है, वैसे भी परिवार में अगर माँ बाप बच्चों को समझाना चाहेंगे वो नहीं समझेंगे, बच्चे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे तो शायद पेरेंट्स को समझ में ना आए। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है। बेटर वेट फॉर द राइट टाइम। स्टूडेंट्स की बात करूं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके लिए आया है। आप काफी लॉजिकल होकर अपनी चीजों को कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पर कर रहे हैं, काफी ग्राउंडेड है, आपको मालूम है आपकी पोटेंशियल्स क्या है, आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या चीजों को संभालना है। योर विजन इज क्लियर, योर गोल इज क्लियर, एंड योर एक्शन इज ऑल्सो वेरी क्लियर। और आप उसी के हिसाब से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगी कभी कभी आप ना थोड़ा हार्ड भी हो रहे हैं कभी कभी, देखिए कुछ ना, अपने आप को थोड़ा स्पेस भी दीजिएगा, थोड़ा सा लाइटर मूड पर भी रहिएगा। हाँ, थोड़ा सा भाई थोड़ा सा बाहर घूम आइएगा। बहुत ज्यादा पढ़ाई 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 करते करते एक एग्जीक्यूशन का पॉइंट भी आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिएगा। चेक कर लें आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। हम्म, आपके लिए कार्ड आया है कि अबंडेंस माइंडसेट। भाई देखो, मैंने कहा है ना, अचानक आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मिलेगा। अपना माइंडसेट रखिएगा, वैसा पॉजिटिविटी रखिएगा। और जब कोई ईश्वर दे रहा है तो आप भी उन लोगों की मदद कीजिएगा कि जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है, थोड़ी सी चैरिटी जरूर कीजिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि, एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन सिंह राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर, लियो, देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आ, आप किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब ऐसी थी जो आपको बहुत टॉक्सिक दे रही थी, कोई बिजनेस पार्टनर ऐसा था। मैं एक बदलाव देख पा रही हूँ। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड यू एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स न्यू डायरेक्शन। लियोज आपके लिए आ रहा है और आपको एक बहुत रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी खत्म होती जा रही है कहीं पर। आप अपने आप को आने वाले दिनों में, अभी तो देखो वो पेनफुल है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी की जॉब छूट जाती है या किसी को दूसरी जगह जॉब मिल जाती है तो प्लेस चेंज हो जाता है। ओके, आप नए ऑफिस में जा रहे हैं तो पुराने दोस्त, देखो सभी लोगों से तो आपके रिलेशन टॉक्सिक नहीं हो सकते, कुछ अच्छे लोग भी छूट जाते हैं, तो वहां पर एक पेन तो है। लेकिन इस पेन में आपको एक अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है। प्लस जिनको फाइनेंस वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे वो भी आने वाले इस वीक में थोड़ा सा आपको कोई ना कोई, आप उस वरी को ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप प्लान ही चेंज कर लें कि भाई नहीं, मैं अभी ऐसे नहीं, इसको ऐसे करूंगा, तो एक तरह से एक रिलीफ मुझे मिलेगा, लेकिन कुछ छूटेगा, आप किसी चीज को छोड़ देंगे।
क्लियर। और हो सकता है आप कुछ लोग जो है अपने अपने जॉब को लेकर ट्रैवलिंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना किसी की ट्रांसफर हो सकती है, और ये हमेशा ऐसी बात नहीं कि आप दुखी हैं। देखो एक जगह को छोड़कर हम जाते हैं तो वहां के लोग और उनसे लोगों से हम जब बिछड़ते हैं तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो आई कैन सी यू आर ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस ऑल्सो, एंड फ्यूचर विल बी गुड। प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ, नथिंग टू वरी। हेल्थ में भी मैं देख रही हूँ कि हेल्थ आपकी कहीं ना देखो, जब टॉक्सिक चीजें खत्म हो जाती है ना, तो सबसे पहले इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है तो उसका रिजल्ट हमें फिजिकल हेल्थ में देखने को मिलता है। आपकी हेल्थ जो काफी टाइम से, चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल है, जो खराब चल रही थी, आने वाले वीक में आप देखेंगे यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, जिस पर आप बिल्कुल होप खो छो बैठे थे। अचानक आपको लगेगा नहीं, चीजें अब अच्छी हो रही हैं, आने वाले टाइम में चीजें अच्छी हो रही हैं, एंड यू आर फॉलोइंग, यू आर गिविंग थैंक्स टू गॉड कि यस मेरी हेल्थ अब कंट्रोल में आ रही है। क्योंकि पास्ट में ऐसा लग रहा था आपको कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन योर हेल्थ। हो सकता है आपको डॉक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपकी मेडिसिन कोई आपको सूट कर गई है, तो जो चीजें पहले रिकवर नहीं हो पा रही थी अचानक अब रिकवर हो रही हैं। बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो क्वीन ऑफ फूड का कार्ड है। आप मुझे लोगों से एक ओपन बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग वेरी वाइजली, वेरी, यू आर प्रेजेंटिंग योर थॉट्स वेरी क्लियरली। आप हर चीज को क्लियर कर रहे हैं, अपने रिश्तों में क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं कि अगर देखिए कहीं से अगर आपको कहीं कोई परेशानी थी तो आप बता रहे हैं लोगों को कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, साथ ही साथ आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बहुत अपने बात करने के तरीके से, जिस तरह से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल कर आ रहे हैं। यू आर फोकसिंग कि फ्यूचर में हमें अपने रिलेशन को कैसे लेकर चलना है। तो इसलिए बड़ी लॉजिस्टिक तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, ओपनली यू आर टॉकिंग विद पीपल। और साथ ही साथ जो चीजें आपको लगता है कि ये रिश्ते नहीं चलने वाले, मैंने कहा है ना, कुछ छोड़ेंगे भी, आप डिसाइड करेंगे नो दिस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल माय पर्पस। ये दोस्त या ये लोग मेरे जो हैं, मेरे विजन में, मेरे मेरे फ्यूचर में या मेरी ग्रोथ में या मेरे परिवार में एक टॉक्सिक चीजें लेकर आ रहे हैं, मुझे इनको छोड़ना होगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ये टाइम है मूव ऑन करने का। मूव ऑन करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपके हिसाब से हो रही है तब भी, नहीं हो रही है तब भी, स्टैग्नेशन तो हो नहीं सकता ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। आप हायर एजुकेशन के लिए सोच सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि नहीं मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं, मुझे ये कोर्स नहीं, मुझे ये कोर्स लेना चाहिए। कहीं ना कहीं पर आप एक अपनी लाइफ के मेजर चेंजेस के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी प्रायोरिटीज को संभल रहे हैं। देखो जब बच्चे कॉलेज में, स्कूल में होते हैं ना, तो सब बच्चे सोचते हैं मेरा लाइफ पाथ में मैं अपना ये करूंगा वो करूंगा। जब कॉलेज में आते थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कॉलेज से निकलकर जब आप एक प्रैक्टिकल दुनिया में जाते, तब आपको लगता है नहीं मुझे एमबीए करनी है, नहीं मुझे डिप्लोमा करना है, नहीं मुझे अभी मास्टर्स के लिए जाना है, क्या करना है, कौन से कोर्सेज की आजकल डिमांड है, मेरा पोटेंशियल क्या है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से मुझे मूव ऑन, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड है पेशेंस। पेशेंस रखिएगा। मैंने कहा ना, करियर में भी आप देख रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। You need to keep patience and you will see the divine timings are going to support you in the future. आपके हिसाब से सब चीजें होंगी। कभी कभी हम कहते हैं ना, मन का हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। यानी कि ईश्वर ने आपके लिए और बेहतर कुछ सोच रखा है। अगर अभी आपको वो चीजें नहीं मिली हैं, फ्यूचर में मिलेगी। पेशेंस रखिएगा और हाँ, कैरी ऑन विद योर कर्मास। काम करना मत बंद कर दीजिएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, नेम साइन, मून साइन वर्गो है, यानी कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं।
देखिए, अगर बात करते हैं हम आपके करियर की और जॉब की, बिजनेस की, सन का कार्ड है। बहुत ही प्यारा कार्ड है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। आपने सोचा भी नहीं होगा आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में वो सक्सेस मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी, बट दिस सक्सेस इज कमिंग बिफोर एस्टिमेटेड टाइम। आपने सोचा तो था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो रिवॉर्ड आपको टाइम से पहले ही मिल रहा है। कितनी कितनी बड़ी बात है। यू आर हैविंग अ ब्रिलियंट आइडियाज, ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज एंड मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर वे। योर प्लानिंग इज वर्किंग आउट वेरी वेल। जो आपने सोचा था, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती चली जा रही है। इट इज कमिंग ऑन अ प्लेटर, क्लियर, एंड यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योर डिवाइन। आप अपने ईश्वर का मुझे अगले हफ्ते धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, होता है ना, अचानक से मुझे प्रमोशन मिल गई, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गई। मेरी सैलरी मैंने सोचा था इतनी बढ़ेगी, लेकिन इतनी बढ़ गई। किसी बिजनेस में मैंने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोचा, मुझे डबल प्रॉफिट मिल गया। इन्वेस्टमेंट, आप कोई लैंड लेना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई शॉप खरीदना चाहते थे, आपकी डील के हिसाब से आपने सोचा था, उससे आपको सस्ता मिल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि यू आर गेटिंग अ डिवाइन हेल्प। डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं जो आप चाह रहे थे। नेचुरली हर इंसान का अपना एक लेवल अलग है, लेकिन आपके अपने पोटेंशियल के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिवॉर्ड्स इन कमिंग वीक। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो एस ऑफ कप का कार्ड है। आप कुछ, देखिए, जब जब इतनी सारी सक्सेस मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस आती है। तो उसका इम्पैक्ट मुझे आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। एक हैप्पी हैप्पी मूड आपका बन रहा है। आपकी साइकी एबिलिटीज बहुत अच्छी हो रही हैं। आप मन से जब खुश होते हैं तो अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान, अब एक अवेकनिंग हो रही है। अच्छा, ओके, अब मैंने करियर में ये कर लिया, अभी तक मेरी अपनी हेल्थ पर मैं इग्नोर कर रहा था या कर रही थी। नाउ नाउ आई विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैं अब ये सब चीजें जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर भी मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। एक स्पिरिचुअल इंसाइट जो है वो मुझे नजर आ रहा है, और आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छे से एक प्लानिंग कर रहे हैं। वर्गोस, अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड आया है लवर्स का कार्ड। भाई देखिए, सबसे बहुत प्यारा कार्ड है लवर्स का। जब कार्ड आता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या कोई आपको प्रपोज करने वाला है। रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। अब ये प्यार जो है सिबलिंग्स का भी बढ़ सकता है, आपस में आपके आपके दोस्त के साथ बढ़ सकता है, खास दोस्त के साथ प्यार हो सकता है, प्लस हस्बैंड वाइफ है तो आपके रिश्तों में एक मजबूती आ सकती है। फैमिली में एक अच्छी बॉन्डिंग मुझे नजर आ रही है। दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर फॉलोइंग योर हार्ट। जो आपका दिल कह रहा है आप कर रहे हैं। एक वाइब्रेंट आपकी लव लाइफ काफी वाइब्रेंट हो रही है। एंड अगर पुराने समय में, अगर पहले कहीं रिश्तों में किसी के साथ कुछ खटास थी, तो आने वाले वीक में यू इट इज अ ब्रिलियंट टाइम। सब लोगों को प्यार करते हुए, प्यार पाते हुए और प्यार बांटते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आई कैन सी योर विक्ट्री, सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस आपके लिए। आप कहीं ना कहीं पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। हो सकता है जो आपने प्लान किया था, कहीं पर आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था या किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, वहां पर आपकी सिलेक्शन हो गई है। जो चीज आप चाहते थे, जिसके जिसके लिए आप अभी तक काफी मेहनत कर रहे थे, अगर एग्जाम्स चल रहे थे, तो आपको अब लगेगा यस, आई हैव गिवन माय बेस्ट एग्जाम, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है। दैट इज ऑल्सो विक्ट्री फॉर अ स्टूडेंट। अगर जब एग्जाम देने से पहले बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, यस आई हैव डन इट, अब हम दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आई कैन सी यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी in your line whatever you are doing in your एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए भी, आपके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वहां से भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। किसी बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अप्लाई किया था, वहां से आपको अच्छी कॉल आ सकती है। तो विक्ट्री विक्ट्री एट विक्ट्री। आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपको एक इनर पीस महसूस होगा, और कार्ड ये कहता है कि आप एक इनर पीस को महसूस कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है,
तब भी लोग खुश नहीं होते हैं। तो कार्ड ये कहता है कि आपको ईश्वर जो भी दे रहे हैं, प्लीज उसमें खुश रहिएगा और उसका धन्यवाद कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। ये नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे किसी को प्रमोशन मिली, ओके, अभी तक 40% हाइक की बात सोच रहे थे, 40 मिल गया, उसके बाद अरे यार 60 मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो ये तो भाई ग्रीडीनेस हो गई ना। आपको ईश्वर जो दे रहा है आपकी मेहनत के हिसाब से, आप उसमें खुशी महसूस कीजिएगा और ईश्वर का थैंक्स कीजिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन या नेम साइन लिब्रा है, आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, आपके लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए जहां तक हम बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी आप हर तरफ से घिरे हुए हैं, चीजों की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मुझे प्रोटेक्ट नजर आ रहे हैं और आप हर तरह की चैलेंज का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यू आर रेडी विद योर गार्ड्स, प्लस आपने अपने मन में ठान लिया कि मेरे पर कितने भी चैलेंजेस आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और एक बहुत अच्छी बात है, देखिए क्या होता है, अगर हम किसी सिचुएशन से भागते हैं, अक्सर क्या होता है हमारे पास जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, मैंने काफी लोगों को देखा है या तो जॉब छोड़ देते हैं या बिजनेस चेंज कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, चैलेंजेस तो हमें आते ही रहते हैं। अगर हम ये सीख लें कि उन चैलेंजेस को हमने सामना कैसे करना है, वो चैलेंज हमें क्या सिखा रहा है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। और लिब्रस आप ये मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, यू कैन सी फाइनेंस है, कहीं ना कहीं ट्रिकी सिचुएशन है, बट फिर भी आपने अपने ईश्वर पर, आपको विश्वास है और आप कहते हैं, आपको अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे आप सही रास्ता दिखाएंगे, और आप उन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन चैलेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है, मे भी आपको लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस एक अपोजिट, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाकर रख रहे हैं। आई थिंक ये जो स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए जॉब और एज ए अपने फाइनेंस को लेकर, जब हम ट्रिकी सिचुएशन और ट्रिकी चैलेंजेस का सामना करके उनको हैंडल करना सीख जाते हैं, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। क्योंकि ये एक बार हमें अपने चैलेंजेस को कंट्रोल करना आ गया, तो यानी कि हमने सब कुछ जीत लिया। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए आपके हेल्थ को लेकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फिर दोबारा जीरो से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी चीजों को देख रहे हैं कि पहले मैं क्या करता था। हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें ताकि कहीं ना कहीं पर एक एक मेंटल आपको पीस मिले, क्योंकि देखिए जब जॉब में, बिजनेस में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा स्टैग्नेशन है, थोड़े से चैलेंजेस है, उस समय अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, कुछ अपने डाइट्स में चेंज लेकर आते हैं, या आप अपने वर्क रूटीन में, वर्कआउट्स में चेंज लेकर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आप उन चैलेंजेस का सबका सामना कर सके। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की भी, कुछ रिलेशनशिप आप अपने रिलेशंस को लेकर ना काफी सेंसिटिव हैं, बहुत सोच कर समझ कर मुझे किससे कौन सी बात करनी है, क्या नई बात नहीं करनी है, और कभी कभी आप मूडी भी हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि चीजें जब परेशान करती हैं, हो सकता है वो आपका मूड स्विंग्स, अगर ऑफिस में आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो वो मूड स्विंग्स कहीं घर पर दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ घर में प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है वो मूड स्विंग्स उनके ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपके मूड स्विंग्स हैं। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, एक रोमांटिक एनकाउंटर आई कैन सी। आप किसी सोशल इनविटेशन पर जाते जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग चैलेंज के टाइम पर आइसोलेट हो जाते हैं, जो सबसे गलत बात है, उससे हम और नेगेटिव हो जाते हैं। यू नीड टू बी सोशल,
कहते हैं ना, आपके अंदर कितना भी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को मुस्कुराते हुए नजर आएंगे नॉर्मल, यानी कि जरूरत से ज्यादा, मैं खुशी की बात नहीं कर, एक नॉर्मल नजर आ रहे हैं अपने आप को, तो एक स्टेबिलिटी आपकी नजर आती है। दिस पर्सन इज वेरी मच सेंसिबल, इसकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान का क्या, एक मेंटल, उसने अपने आप को बैलेंस बहुत अच्छे से बना रखा है, तो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स जो है ना, इस समय बहुत सारी अपने एक एक रिस्ट्रिक्टेड विजन में है। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अभी क्या है, आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पा रहे। आपने अपना फोकस बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, बस मेरे पास ये चीजें है, मैं सिर्फ ऐसा कर सकता हूँ, ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा। नो, आज की तारीख में आप अपने मेंटोर के पास जाइएगा, करियर काउंसलर के पास जाइएगा, गूगल पर इतना सब कुछ अवेलेबल है। देयर आर मेनी मेनी लाइन्स जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। यू नीड टू डू रिसर्च, जस्ट सी, जो आपके पास है उससे बाहर भी देखिएगा, एक बार बाकी चीजों की तरफ नजर तो मारिएगा, रिसर्च तो कीजिएगा। यू विल फाइंड देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू इन योर करियर। चेक कर लेते हैं कि लिब्रास आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है विजडम फ्रॉम विद इन। मैंने कहा ना, देखिए करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस, आपको अंदर से ही एक समझदारी आएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपने उसको इग्नोर किया, अगर आपने अपनी अपनी सिक्स सेंस की बात नहीं सुनी, लोगों की बातों में आ गए, सिर्फ कभी कभी क्या होता है, आपके ऑफिस एरिया में या आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर जो है वो आपके लिए एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, अरे ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, इसका तो दिन बहुत खराब होने वाले, तो इंसान डर जाता है। लेकिन आप जानते हैं कोई बात नहीं, एक फेज है, ये भी संभल जाएगा। तो आपको अपने अंदर से एक समझदार बनना है। देखिए, हेल्थ पर जिस तरह से आप समझदारी से काम करें, यू हैव टू यूज योर विजडम एंड योर नॉलेज। डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट टेक एनी रेकलेस डिसीजन इन कमिंग डेज। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए चेक करें। okay. अगर मैं बात करती हूँ आपकी जॉब, फाइनेंस और आपके बिजनेस की, तो देखिए ये टाइम ऐसा है कि मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने आप को डिसीजन मत लीजिएगा, अकेले डिसीजन मत लीजिएगा। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी आप उस चीज के इतने एक्सपर्ट नहीं है। आपको सलाह ये दी जाती है, आने वाले वीक में आप किसी एक्सपर्ट से मिलिएगा, और आप मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जिन लोगों ने नहीं सोचा, कभी कभी इंसान होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मैं ये काम बहुत सालों से कर रहा हूँ। नो, ऑलवेज कोई भी आप मेजर डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्स सेंस भी आपको कह रही है कि किसी से बात कर लो। तो प्लीज आप अपनी सिक्स सेंस की बात कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा दूसरा, आप टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की बात भी सुन रहे हैं, लोगों के साथ अपनी राय भी शेयर कर रहे हैं, और आपकी रेपुटेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। लोग आपकी बात, आप भी, ऐसा हो सकता है कि लोग आपके पास सलाह लेने आ रहे हो एज ए एक्सपर्ट, कि आप हमें सलाह दीजिएगा। आपकी रेपुटेशन मुझे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे नजर आ रहा है कि लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। अब डिपेंड करता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है किसी चीज में। अगर आप अभी किसी लाइन में न्यू है, या कोई नया काम है जो आपने पहले नहीं कर रखा, तो मैं आपसे कहूंगी आप एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। और अगर आपके पास जूनियर्स आ रहे हैं, आपके कोलीग्स आ रहे हैं, आप उनको अपनी एक्सपर्टीज दीजिएगा। तो आपका एक कोलैबोरेशन बनेगा, एक टीम वर्क होगा, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फ्यूचर में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी जॉब में आपका कद बढ़ेगा, यानी कि लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। हेल्थ के मामले में आई कैन सी आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, कुछ इल्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर भी कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाह रहे, और आप सोच भी रहे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
भाई क्लैरिटी पहले आप अपने अंदर तो लेकर आइए, ठीक है? क्या क्या बिना एफर्ट्स के तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज, अच्छा अच्छा, आपको ना डर भी लग रहा है, जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा ये मसल पेन होगा, ये होगा, वो होगा, हम डॉक्टर के जाते हुए डर लग रहा है, अरे यार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं। यार आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा क्यों रहे हैं? एक बार जाकर अपना बीपी वगैरह चेक करा लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने में मुझे डरते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हेल्थ की ले लीजिएगा। रिश्तों में भी आप नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हैं, और कुछ चैलेंजेस हैं ऐसे हैं जिनको आप बिना सोचे समझे रैकलेस डिसीजन भी ले सकते हैं। प्लीज डोंट डू दिस थिंग, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऑल ऑफ ए सडन अच्छी खासी आपकी दोस्ती है, जरा सी बात हुई बिगड़ सकती है। क्यों? बिकॉज आप आवेश में आ गए, आप गुस्से में आ गए, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए। क्यों? बहुत जल्दबाजी में आप हर चीजों को कर रहे हैं। रिव्यू कीजिएगा, आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं आने वाले वीक में सोच कर समझ कर एक एक शब्द को निकालिएगा, रिश्ते बिगड़ सकते हैं आपके। स्टूडेंट्स की बात करूं तो अभी पहले भी एक जोडिक साइन के लिए यही कार्ड आया, दिस इज अ टाइम जब आपकी लाइफ में एक बड़े डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है, थोड़े से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का टाइम है। नेचुरली आप कॉलेज से निकलकर मास्टर्स के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, या किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या हो सकता है आपका इन कैंपस आपकी सिलेक्शन हो रही है, तो आपकी एक आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ रहा है। स्कूल से निकलकर हो सकता है आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब घर से मुझे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरली आप दूसरी जगह पर पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, तो एक मिक्स सिग्नल है। बट देखिए क्या करें, पढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए घर की चारदीवारी से बाहर निकलना पड़ता है, वही हमें दुनियादारी भी सिखाती है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड्स हैं ऑथेंटिक कनेक्शन। देखिए, अब आपको पता चलेगा जब आप बाहर की दुनिया में काम करेंगे ना, जब आपको अब पता चलेगा कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। क्लियर? तो डिवाइन ये कहने की प्लीज अपने कनेक्शंस को जानिएगा, लोगों को जानने और पहचानने का समय है ये। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, इफ योर ascendant sign, moon sign और नेम sign is Sagittarius, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या कहता है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए सेजिटेरियस। देखिए, बात करें आपके फाइनेंस की, जॉब की, तो कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही एक अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेके एबंडेंस की न्यूज है। पैसा आपके पास आ रहा है, प्रमोशन हो सकती है, कोई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। यू आर गोइंग टू एंजॉय द एफर्ट ऑफ योर लेबर। बहुत मेहनत की है आपने पास्ट में, अब वो जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ कर रहा है। द हार्ड वर्क इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू हैव अ लग्जरियस लाइफ नाउ। अचानक आपके पास काफी पैसा आने की उम्मीद है। यू मे बी सम ऑफ यू आर प्लानिंग टू परचेज सम हाउस, कुछ अपने लिए, कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। समथिंग स्पेशल रिलेटेड टू मनी आई कैन सी। एक हैप्पी एंड सक्सेस मुझे नजर आ रही है आपके कार्ड में। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यू एंजॉयिंग योर सॉलिट्यूड। आप अभी तक जो अकेले काम कर रहे थे, अब आपको सक्सेस नजर आ रही है। नाउ यू विल फील यस आई एम ऑन द राइट पाथ। बहुत मेहनत की है आपने, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। हेल्थ में द सन का कार्ड है। देखिए, ये टाइम है जब आपको अपनी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी, अब आपने उनको पकड़ लिया है, एंड अब आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम में।
जो अभी तक क्या करते थे, आप अपनी हेल्थ को लेके बड़े सारे प्लान बनाते थे, लेकिन कभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। अब क्या कर रहे हैं, आपने जो प्लान बनाया है उसको आप एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं एंड यू आर हैप्पी। आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हेल्थ को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता अपनी हेल्थ से, लेकिन आने वाले वीक में आपको मिल रहा है। रिश्तों की बात करें तो चैरियट का कार्ड है। अगर पास्ट में आपके कहीं कोई रिश्ते खराब हो गए थे, आने वाले वीक में आपके वो रिश्ते दोबारा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, हम अपने आस पड़ोस में, समवेयर यू विल बी फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत हार्ड टाइम गुजारा है अब तक अपने रिश्तों को लेकर, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे एक सक्सेस नजर आ रही है आपके रिश्तों में एंड योर डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर की वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी है। एक्सेलेंट। दूसरा, आपको आपके आपके रिश्ते में भी लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कुछ नया सीख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब स्टूडेंट्स बन रहे हैं, जॉब स्टार्ट करी, लेकिन अब दोबारा उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। साइड बाय साइड आप अपने पार्ट टाइम कोर्सेज करते हुए नजर आ रहे हैं, या जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो उसके साथ कुछ नए वेबिनार्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ स्किल्ड अपनी डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उसमें काफी डीप जा रहे हैं और ज्यादा अच्छे तरह से उस चीज को रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम, एक लर्निंग टाइम है जिसको आप इंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ दुखी होकर आप नहीं कर रहे हैं इस काम को, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यू आर इंजॉइंग। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने पर विश्वास रखिएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। यू नीड टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ कि आपने जो डिसीजन लिए हैं अब तक, बहुत बर्दाश्त किया है आपने, कोई बात नहीं, ईश्वर आपके साथ है और अब आपको सफलता जरूर मिलेगी। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो देखिए आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या कहता है। कि बात करते हैं अगर हम आपके जॉब, फाइनेंस और बिजनेस की, देखिए कहीं ना कहीं आप में ना कुछ ईगो आ रही है। क्लियर। ये कार्ड ऐसा है कि आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, या दूसरे लोग क्या चाह रहे हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड है एक डेविल का कार्ड, जिसमें आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं। अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, कहते हैं ना कि मुझे अपनी सक्सेस के लिए अगर किसी के सिर पर भी पाँव रखकर चढ़ना पड़े तो मैं करूंगा। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न से ये नजर आ रहा है। मकर राशि, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप मकर राशि के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती इंसान होते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। कहीं ना कहीं आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हो गए हैं, किसी की बातों में शायद आप आ गए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ये एक ईगो की भावना आ गई है कि बस मैं सब कुछ हूँ। कोई गलत सलाह है, कोई आसपास आपके गलत लोग हैं जो कि आपको आपके जेन्युइन लोगों से दूर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम जॉब में हैं तो एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारे बॉस जो है वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। बॉस को लगता है ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरे बारे में गलत सोच रहा है क्योंकि उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। बिजनेस में सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप खुद ट्रैप हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है गलत डिसीजन लें, अनएथिकल पॉलिसीज, अनएथिकल डिसीजन इन योर बिजनेस। हो सकता है कि आप जैसे कहते हैं ना, ब्राइबरी वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आगे चलकर आपको नुकसान होगा। कर्मास पे करेंगे इस चीज को। प्लीज मकर राशि, अभी आपकी 7.5 खत्म हो रही है और आपको मैं बताऊं अभी रेट्रोग्रेड होगा शनि दोबारा। तो प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिएगा।
कोई गलत काम मत कीजिएगा जो कि आपके बिजनेस, आपकी जॉब या आपके फाइनेंस को बाद में चलकर नुकसान करे। तो ये कार्ड बहुत संभलने का कार्ड है। देखिए, जब इंसान कोई गलत काम करता है ना, कुछ अनएथिकल करता है, तो अंदर से उसके मन में एक डर होता है, एक प्रेशर होता है, एक बर्डन होता है। आई कैन सी आपकी हेल्थ में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं कि अनएथिकल है। ओके, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपकी मेंटल हेल्थ पर हो रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ पर हो रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बात कर लीजिएगा, तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। आपकी हेल्थ मुझे अफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस कमिंग वीक। रिश्तों में चलो शुक्र है आप थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हैं। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं उनमें आप थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप में यहाँ पर भी ईगो आ गई तो आपके पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। प्लीज बैलेंस बनाकर चलिएगा। आप विश्वास रखिएगा कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना, आंखों देखा भी गलत हो जाता है, कानों सुना भी गलत हो जाता है। तो प्लीज शॉर्ट टेम्पर्ड मत बनिएगा, जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। जस्ट टेक केयर, बैलेंस बनाकर चलिएगा। अपने रिलेशंस में बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो है वो मुझे कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई बिगनिंग है उनकी लाइफ में, एक नई बिगनिंग है। और आपको अब आप समझ पा रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे अपने करियर में करना क्या है। स्कूल से निकलकर जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं ना, यूनिवर्सिटी की दुनिया में आते हैं, कॉलेज की दुनिया में आते हैं, हायर एजुकेशन में आते हैं, एक 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 आप सेफ एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट काफी सेफ माना जाता है। वहां से निकलकर जब आप आते हैं तो आप यकीन मानेंगे, तब आपको लगता है दुनिया की सच्चाई क्या है। लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, आप में एंथ्यू है, आप खुश हैं। अच्छा यूनिफॉर्म नहीं पहनना, अच्छा स्कूल बैग में नहीं जाना, कोई अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, बीच में अरे 2 पीरियड्स के बाद हमारे पास 2 पीरियड्स खाली है, हाँ कोई क्लास नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर गोइंग, विच आर फ्लोइंग इन योर माइंड, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसको लेकर आप काफी एक्साइटेड हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया कामनेस। प्लीज काम डाउन हो जाइएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपके बताया कि आपकी जॉब, फाइनेंस और करियर में कहीं ईगो आ रही है, कुछ आप अनएथिकल काम कर रहे हैं। जब आप काम डाउन हो जाएंगे ना, कॉजेस और उसके इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। मेंटल हेल्थ आपकी काफी खराब हो रही है, तो प्लीज मैंने उसके लिए भी काम डाउन बात कीजिएगा, लोगों से बात की। देखिए, जब हम कोई गलत काम करते हैं या कुछ अनएथिकल करते हैं तो हमें डर लगता है, तो वो कई चीजें जो है आपको अफेक्ट करें। यू नीड टू बी काम डाउन प्लीज। ईश्वर पर भरोसा कीजिएगा, वो आपको सही रास्ता अगर दिखा रहा है तो प्लीज उसकी सुन भी लीजिएगा। आपकी सिक्स सेंस आपको कह रही है, ईगो छोड़ दीजिएगा। ओके, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि, एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन इज एक्वेरियस, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए हारोफेंट का कार्ड। आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको एक अच्छे सलाहकार की तरह देखते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ सकती है। हमेशा फाइनेंशियल गेन सब कुछ नहीं होता। मुझे आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मार्केट में आप जो भी कर रहे हैं,
पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, जॉब में है तो लोग आपकी, देखिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपके रैंक में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोग आपके काम को जान रहे हैं, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर हार्ड वर्क, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस के मामले में भी आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्पिरिचुअल माइंड मुझे आपका नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर ही आपकी मदद कर रहा है और आप क्या करें, ट्रेडिशनल चीजों को, नई चीजों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर आगे चीजों को चल रहे हैं। देखिए हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज भी बहुत जरूरी होती हैं। हम कहते हैं ना, बिजनेस में एक्सपीरियंस भी काम आता है, तो यहाँ पर आप उस एक्सपीरियंस का मुझे फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ में मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज हेल्थ में आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। क्लियर? आप प्लीज एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट योर इलनेस। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, थकावट ज्यादा महसूस हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, चिड़चिड़े अगर आप हो रहे हैं, यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर। इट इज अ सिम्टम, कोई सिम्टम ऐसा है जो आपको नॉक नॉक कर रहा है, तो प्लीज आप उसकी सुनिएगा और डॉक्टर की एडवाइस लीजिएगा। रिलेशन की बात करूं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे पा रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, दे आर फीलिंग सिक्योर एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग सिक्योर अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या आपके दोस्त हैं, यू आर वेरी हैप्पी दैट यू आर सराउंडेड विद ट्रस्टवर्दी पीपल। आप लोगों को पहचान पाते हैं, आपको अपनी ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आप सही लोगों को सेलेक्ट कर पाते हैं और आपको मालूम है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही होता है। यू आर प्राइड ऑफ योर फैमिली। आप अपने बच्चों की, जिसे कहते हैं ना, परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपके बच्चे अगर कुछ आपको अच्छी न्यूज दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स उनको मिल रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिल रही है, तो यू आर फीलिंग हैप्पी। हो सकता है आपके पार्टनर को प्रमोशन मिले, हो सकता है आपके पेरेंट्स अचानक आपसे मिलने आ रहे हैं जो अभी तक दूर रहते थे। एक बहुत ही एक अच्छा, मुझे एक हैप्पी गुड टाइम आपकी फैमिली में, रिलेशन में नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे नजर आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप लोग एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप, मुझे लगता है, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। मुझे ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले रहे हैं और अपने देश से बाहर कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम। एक्सपेंड कर रहे हैं आप और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए, कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? आपके लिए गाइडेंस कहती है यू मस्ट एंजॉय योर टाइम। जो आपको मिल रहा है उस टाइम को एंजॉय कीजिएगा और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिएगा। Pisces zodiac sign, if your name sign, ascendant sign or moon sign is Pisces, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। चलिए, देखिए, बात अगर हम करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की और आपकी जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया है चैरियट का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है आपको अपने पास्ट के हार्ड वर्क का अब रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत लंबा रास्ता आपने तय किया है अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, और इस समय आने वाले टाइम में अब आपको नजर आएगा, यस, अब मुझे सक्सेस मिली है। यू आर गोइंग टू गेट अ पब्लिक रिकॉग्निशन। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या किसी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तब भी आपकी वाहवाही बढ़ने वाली। पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज योर वर्क।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक नेम और फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट में आपकी एक रिकॉग्निशन बढ़ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने वर्क एरिया में यू आर गेटिंग एनी रिवॉर्ड, एनी एनी प्रमोशन, एनी एप्रिसिएशन लेटर। तो एक तरह से आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है। आपके बॉसेस जो हैं पूरी पब्लिक मीटिंग में, अपनी स्टाफ मीटिंग में आपका एप्रिसिएशन कर रहे हैं। एंड यू नो बहुत खुश हैं आप इस समय, क्योंकि आपने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है। फाइनेंस में भी अभी तक आपके अगर फाइनेंस कहीं स्ट्रक थे, ऑल ऑफ ए सडन आपकी जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो मुझे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, सारे काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है कि आप, ये एक एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हेल्थ पर आप बहुत स्पेशली बड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं अपने, क्योंकि जिस जिस तरह से आपको सक्सेस मिली अपनी जॉब और फाइनेंस में, अपनी हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले वीक में आप सोच रहे हैं, जैसे कई लोग ना जैसे फास्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो अब एक एक रिजीम बन जाएगा हमें, हम अपनी, क्योंकि ये फास्ट वगैरह जब हम रखते हैं तो हमारा एक कंट्रोल आ जाता है। नॉर्मल डेज में हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर आप एक नई डाइट रिजीम, एक नया वर्कआउट, एक डाइट प्लान जो है वो मुझे स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो रिन्यूअल का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि जो पुराने रिश्ते आपके खराब हो गए थे अब तक किसी के साथ, ऑल ऑफ ए सडन वो लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकते हैं। कुछ पुराने दोस्तों से आप मिल सकते हैं, कुछ पुराने रिश्तेदारों से आप मिल सकते हैं जिनके साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। अचानक कुछ ऐसा होगा कि वो रिश्ते अब दोबारा ठीक हो जाएंगे। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कुछ तनातनी चल रही थी वो ठीक हो जाएगी, पेरेंट्स और बच्चों में चल रही थी, बच्चों और पेरेंट्स आपस में किसी बात पर नहीं, सिबलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फ्रेंड्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और कुछ काफी टाइम से बातचीत बंद थी, या कहीं पर कुछ एक खिंचाव आ रहा था रिश्तों में, वो अब मुझे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अब जो वो चाह रहे हैं करना उसके लिए एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस आई नो आई वांट दिस थिंग, यस आई नो आई नीड टू डू दिस थिंग। यू आर गेटिंग क्लैरिटी। अभी तक ये तो आप सबके सुन रहे थे, या अपने दिमाग में आपके बहुत इल्यूजन से, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे, नो, नाउ यू आर कन्विक्टेड अबाउट योर थॉट्स। ये है, ये है और ये है। क्लैरिटी है आपको अपने आप को लेकर, अपने ऊपर आप बिलीव कर पा रहे हैं, यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और आपके आसपास के जो लोग अभी तक आपको डरा रहे थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे या वो नहीं, आप अब उन सब का मुंह बंद कर पा रहे हो। यस आई कैन डू इट, मैं इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं। बट मैं बताऊं आपको, सोच समझ कर चैलेंज लीजिएगा, अपनी पोटेंशियल को भी देख लीजिएगा। कि कभी कभी ऐसा होता है हम दिखावे दिखावे में कुछ ऐसा चीज ले लेते हैं जो हमारे बस में नहीं है। लोगों के बहकावे में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अपनी पोटेंशियल को जानिएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कहा जाए मैनिफेस्ट, अच्छी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिएगा एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। सपने देखिएगा, अच्छी बात है सपने देखना, लेकिन उन सपनों को देखते हुए उनके लिए उतनी मेहनत भी कर लीजिएगा, और मन से, प्यार से, खुशी से मेहनत कीजिएगा, तभी वो सपने आपके पूरे होंगे। तो ये राशिफल था सभी 12 राशियों के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस नवरात्रि और ये जो हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, अच्छी सेहत मिले, अपनों का साथ मिले, अपनों का प्यार मिले। और आप देखिए, जिंदगी में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को अपने कॉन्फिडेंस, अपने विल पावर से पार करते रहें। ना आपका अपने ऊपर से विश्वास हटे, ना अपने ईश्वर से विश्वास हटे। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस तरीके से आप उसकी उपासना करते हैं, उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।